Hello everyone, this is Varsha Chaturvedi from Alcon Heights International School, and this is our Alconic interview session. And this is our very first session, and today we are having Dr. Sanjeev Rathod sir with us. And he is the managing director of our school, that is Alcon Heights International School. So first of all, I'll welcome you sir. Thank you so much for giving your precious time. हेलो वर्षा मैम, सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि इतना बढ़िया आप लोगों ने सोचा और ये इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया। और मैं एक्चुअली किसी भी संस्था के लिए बिना पेरेंट्स, बिना अभिभावक के संभव नहीं कि वो आगे बढ़ सके। तो सबसे पहले मैं उन सभी पेरेंट्स का धन्यवाद देता हूँ, हृदय से, दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया और अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से हमारी संस्था के साथ वो जुड़े और अपने बच्चों को भेजा। जी मैम। सर, हमारा इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले आप अपने स्कूल के बारे में और अपने बारे में कुछ सभी को बताना चाहेंगे? मैम, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि एक किसी भी चीज़ का एक उद्देश्य होता है और एक हमारे शुरू से ही जब हमने अपना होश संभाला था तो एक बड़ा उद्देश्य लेके मैं चला था कि समाज की सेवा कितने अच्छे रूप में हम कर सकें। और उस उद्देश्य को लेके मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और निरंतर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं प्रयास करता रहा। आज ईश्वर की कृपा से हम उस मुकाम पे हैं जहां हम एक अच्छा सर्विस के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, एक अच्छा सर्व के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और चूंकि हर एक बच्चा राष्ट्र का धरोहर है, तो हम चाहते हैं कि हर एक वो बच्चा उस ऊंचाइयों को छुए जिसकी वो अपने आप को महसूस करता है। कई जगह में ऐसा होता है कि मतलब हमारे जो पेरेंट्स जहाँ पे बच्चों को अपनी अच्छी शिक्षा देना तो चाहते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स उस संस्था तक नहीं पहुँच पाते हैं या उस संस्था में जहाँ इतना क्राउड होता है वहाँ एडमिशन्स नहीं हो पाते हैं। उन सब उद्देश्य को लेके मैंने एक अपनी संस्था का स्थापना किया ताकि उन बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त हो सके और एक आधुनिक रूप में शिक्षा प्राप्त हो सके। उसके लिए मैंने पूरा प्रयास किया। जनवरी 2015 में मैंने ये संस्था का निर्माण किया था या उद्घाटन किया था या स्टार्ट किया था। तो ये उद्देश्य था मेरा कि हर एक बच्चा को हम एक अच्छी शिक्षा दे सकें। और इसके लिए हमने अच्छे टीचर्स का ग्रुप बनाया, अच्छे टीचर्स हमारी संस्था में जुड़े और उनको हमने अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से ये समझाया कि कैसे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा प्रदान करना है। हमने इसके लिए मैम वर्षा मैम ये बताना चाहेंगे हम आपको कि हमने कुछ ऐसे आधुनिक कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया, ऐसे कॉन्सेप्ट को लेके आए कि एक बच्चा बिना बर्डन के अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। जैसे हमने अपनी संस्था में बॉल रूम का एक निर्माण किया, एक आर्ट एंड क्राफ्ट रूम का निर्माण किया, हमने डाइनिंग कल्चर सिखाने के लिए डाइनिंग रूम का निर्माण किया, मतलब बनाया, ऑडियो विजुअल रूम बनाया हमने, स्पोर्ट्स के लिए जैसे योगा की एक्टिविटीज का भी, मेडिटेशन के लिए अलग, आपके ऑडिटोरियम अलग। तो कहने का मेरा ये है कि हर एक कॉन्सेप्ट को मैं लेके आया और उस कॉन्सेप्ट के पीछे कुछ ना कुछ भाव लेके, ताकि बच्चा अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सके और वो शिक्षा को बर्डन ना महसूस करे। इसके लिए हमने मॉन्टेसरी किट्स लेके आए। मॉन्टेसरी किट्स में बहुत से आइटम्स हैं जिसके माध्यम से बच्चे को एक्सपेरिमेंट के थ्रू शिक्षा दी जाती है। तो हमने पूरी कोशिश की कि हम अपने बच्चे को, हर एक बच्चे को जो हमारी संस्था से जुड़ा, उसको एक खेल खेल में अच्छी शिक्षा दे सकें। उसी उद्देश्य से हमने टीचर्स को ट्रेन किया और उन टीचर्स ने पूरे प्रयास के द्वारा उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करी। आज वर्षा में मैं ये बताना चाहूँगा कि 2015 से आज ज़्यादा समय नहीं हुआ हमें। किसी भी संस्था को ब्रांड बनने में बहुत समय लगता है, लेकिन हमारे टीचर्स की मेहनत से, हमारे पेरेंट्स के विश्वास ने आज हमें बहुत ही शॉर्ट पीरियड में एक ब्रांड के रूप में बना दिया।
और आज हर एक सागर शहर में, बल्कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें या ऑल इंडिया की बात करें, तो हमारी संस्था की और भी ब्रांचेस सब जगह मूव कर रही हैं। ये सब पूरा जो धन्यवाद जाता है वो हमारे पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने हमारे ऊपर पहले दिन से विश्वास किया। जी वर्षा मैम। सर, आपने काफ़ी सारी बातें बताई स्कूल के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड-19 जो कि एक काफ़ी बड़ा पैंडेमिक हमारे यहाँ साबित हुआ है, जिसकी वजह से सभी क्षेत्र जो हैं अफेक्ट हुए हैं। बट सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र अफेक्ट हुआ है, प्रभावित हुआ है, वो शिक्षा का क्षेत्र। स्कूल्स हैं जो हमारे, वो काफ़ी अफेक्ट हुए। सो व्हाट वाज योर मैनेजमेंट सिस्टम ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक? मैम, ये आपका जो प्रश्न है, ये वास्तव में एक बड़ा दर्दनाक प्रश्न है हमारे हर एक सिटीजन के लिए, हमारे इंडिया के लिए। और इस भारतवर्ष में जो भी हमारा एक परिवार रह रहा है या हर एक सदस्य, वास्तव में कोविड-19 ने सबको हिला डाला। लेकिन ये ईश्वर की कृपा है कि हम इतनी परेशानियों के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने और बाकी सभी लोगों ने पूरी मेहनत के साथ इसका सामना किया और आज हम बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। इसमें हर एक सदस्य परेशान हुआ है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे मैम कि वर्षा मैम की हमारे मैनेजमेंट ने बहुत मेहनत करी, हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत करी, जिसकी वजह से आज हम अपनी संस्था को, हम अपने बच्चों को सुरक्षित तरीके से अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। नो डाउट कि हमारे टीचर्स ने मेहनत करके उस पेंडेमिक समय पे जहाँ निकलना नहीं हो पाता था, वहाँ पे कुछ अपना अमूल्य समय देके, अपना सब चीजें देके उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट किया। गूगल मीट के थ्रू हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी। पूरी टीचर्स ने मेहनत के साथ कुछ अपने मॉन्टेसरी जो किड्स थी उनके माध्यम से, ताकि बच्चा, कहते हैं मैम कि बच्चा जब ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं तो बच्चे सो जाते हैं, लेकिन हमारे टीचर्स ने वो बहुत विशेष ध्यान रखा कि बच्चे सोए नहीं। उसके लिए हमारे टीचर्स ने नए नए इंस्ट्रूमेंट्स, नए नए एक्सपेरिमेंट्स का प्रयोग करके उन बच्चों को जागरूक रखते हुए और शिक्षा प्रदान करी है। तो ये वास्तव में सराहनीय है। ये पूरा, हम अपने आप को नहीं बोल सकते कि ब्रांड हमारा अकेले इससे बना है। हमारे टीचर्स का सबसे बड़ा सहयोग है, और फिर हम पुनः वही बार बार बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स का सबसे बड़ा सहयोग है, जिनने हमारे ऊपर विश्वास किया। और मैनेजमेंट ने पूरा भरपूर प्रयास किया है कि हम हर बच्चे को जागरूक रखते हुए शिक्षा किसी भी माध्यम से उनको पहुंचाएं। और इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद देता हूं पेरेंट्स को। मैंने इनके थ्रू पेरेंट्स को भी जागरूक किया है अपने और भी मीटिंग में, अपने और भी उसमें कि पेरेंट्स आज हम, चूंकि ये भी अगर हम बात कहें कि हर टीचर ही सब कुछ करके बच्चे को सब कुछ कर दे, तो उसमें भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे टीचर्स ने भरपूर प्रयास किया है। हमने अपने टीचर्स के माध्यम से, हमारे स्वयं के माध्यम से हमने पेरेंट्स को भी जागरूक किया है, और हमारे पेरेंट्स ने पूरा सहयोग प्रदान किया है। और आगे भी हम इसी प्रकार का सहयोग पेरेंट्स से चाहते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान देते हुए, और जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, उसको और बेहतर बनाने के लिए दोनों के सहयोग से हम अपने बच्चे को बेहतर बना सकें। ये हमारे मैनेजमेंट ने किया है। जी सर, जैसा कि आपने अपने मैनेजमेंट के बारे में बताया, तो सर आपने काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया इतना बड़ा पैंडेमिक, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस। तो मैं अब आगे ये जानना चाहूँगी कि काफ़ी सारी चीज़ें फिर भी जो हमसे छूट जाती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें छूट गई हैं पीछे, तो आगे क्या आपके प्लान्स हैं जो हम कुछ और चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं स्कूलिंग? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है मैम आपका कि वास्तव में बहुत सी चीज़ें छूट गई हैं। जैसे हम अपने उद्देश्य को हमने बताया कि बच्चे का सर्वांगीण विकास, तो बच्चे को एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ उसकी फिजिकल फिटनेस को भी हमें ध्यान रखना है। वो हमारा उद्देश्य रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से हम वो पूर्ण नहीं कर पाए, क्योंकि स्कूल के परिसर में जहाँ एक हमने स्कूल को बड़े ग्राउंड के साथ स्थापना किया, बड़े सब इंस्ट्रूमेंट्स के साथ स्थापना किया, तो बच्चों को हम फिजिकल फिटनेस से दूर हो गए। हमारे बच्चे इस कोविड-19 के थ्रू, ये सब जानते हैं कि क्योंकि लॉकडाउन है, नहीं निकल सकते, नहीं जा सकते बच्चे हमारे, तो ये तो एक वास्तव में दुख की बात है कि हमारे बच्चे फिजिकल एजुकेशन को लेके या फिजिकल फिटनेस को लेके पीछे रह गए हैं। अब इसके लिए हमें ये सोचा और हमारे मैनेजमेंट ने प्लान किया
और आज हमने एक एल्कॉन एकेडमी की स्थापना की। इस एल्कॉन एकेडमी में हमारा ये उद्देश्य है मैम कि बच्चा कैसे भी करके जैसे ताइक्वांडो में हमने उसमें प्रोग्राम रखा, एल्कॉन एकेडमी में हमने स्पोकन इंग्लिश रखा, हमने उनकी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखा, उनके म्यूजिक जो बच्चे जैसे कहते हैं कि सर्वांगीण विकास, हम बोल देते हैं कि सर्वांगीण विकास, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास का मतलब ये नहीं कि केवल हमने उसको एजुकेशन बहुत अच्छी दे दी, हमने उसको पढ़ाई बहुत अच्छी करा दी, हमने उसको केवल लट्टू तोता बना दिया, हमने या फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी करा दी। सर्वांगीण विकास का मतलब है डेवलप ओवरऑल पर्सनालिटी, मींस उसकी हर तरफ से पर्सनालिटी को डेवलप करना। चूंकि हम पेंडेमिक समय पे नहीं कर पाए वो चीज, तो अब हमने एल्कॉन एकेडमी के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि ये सब चीजें हम बच्चों को पहुंचा सकें, और पेरेंट्स से भी आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि प्रिकॉशंस के साथ, हम ये नहीं कहेंगे कि एकदम अभी कोविड खत्म हो गया या कोरोना खत्म हो गया, हम ये कहेंगे अपने पूरे प्रिकॉशंस के साथ बच्चों को वो भेजें, बच्चों की फिटनेस के लिए ध्यान रखते हुए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए वो हमारे एकेडमी में भेजें, ताकि बच्चे और बेहतर से बेहतर बन सके। इसके लिए मैडम हमने पूरा ये प्रयास किया है। जी सर, थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके जी मैम। और काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा। हमें काफ़ी सारी चीज़ें शुरुआत से अभी तक, सारे पैंडेमिक के प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स, काफ़ी सारी चीज़ें आपसे जानने को मिली। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर अस। थैंक यू सो नाइस मैम। और हम पूरा मतलब हमें बहुत खुशी है कि ऐसे माध्यम से हम अपने पेरेंट्स को और आपके ऐसे थिंकिंग के माध्यम से या ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से या ऐसे इंटरव्यू के माध्यम से हम चाहते कि आज देश का हर नागरिक, इवन हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे सब जागरूक होके इस अभी तक हमने सामना किया है इन सब चीजों का, आगे भी हम बड़े डट के और बड़े जोश के साथ सामना करके इसको, कोरोना को हम हरा देंगे। थैंक यू मैम। मच।